नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसके पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं समास। क्या है? पढ़ चुके हैं समास। तो आप लोग इसके पहले अगर समास पढ़ना तो आप इसके पहले वाली वीडियो को क्या है जरूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है? विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, केवल हिम्मत करने की हमको जरूरत है। क्या है? हमको हिम्मत करना चाहिए। और जब हम हिम्मत करेंगे, कोई अगर काम हम अपनी पूरी शिद्दत से करेंगे, 100% अगर यदि हम किसी काम को देते हैं अपने काम को, तो उसमें क्या है, जो हमारे ख्वाब हैं वो हकीकत में बदलेंगे। हमको कोशिश तो करने में क्या होती है, कहते हैं नौका लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है? हमको कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी क्या है, हार नहीं होती। क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए हम लोग आज विशेषण पढ़ेंगे ना। अब देखिए विशेषण क्या होता है ना, सबसे पहले हम जाने विशेषण होता क्या है। विशेषण क्या है? एक आपका विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में, जो हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर पहलू में क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में, हर स्थिति में क्या है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। देखिए क्या है विशेषण? विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हाल में, हर हाल में संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा एवं सर्वनाम की संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। क्या है? विशेषण आपका एक विकारी शब्द होता है जो हर स्थिति में क्या करते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। विशेषण आपका एक विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। जैसे देखिए और कुछ पॉइंट है आपके विशेषण के बारे में। क्या है और आपका कि यह विशेषण कभी संज्ञा व सर्वनाम के पहले आता है या बाद में आता है। क्या है? यह विशेषण या विशेषण, यह विशेषण कभी संज्ञा कभी संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के पहले आता है या
बाद में आता है, क्या है, या बाद में आता है। अब देखिए, विशेषण शब्द कभी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ जाता है, या फिर कभी क्या होता है, संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद में आता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल पहले ही आए या केवल बाद में ही आए, कभी पहले भी आ जाता है और कभी बाद में भी आता है ना। अब जैसे देखिए क्या है, देखिए आपका लड़का मोटा है। लड़का क्या है आपका, मोटा है। क्या है, लड़का आपका क्या है, मोटा है। लड़का मोटा है, ठीक। फिर आपका है क्या, लाल घोड़ा, रुको, या काला घोड़ा। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका क्या है, लड़का मोटा है। क्या है, लड़का मोटा है। अब देखिए लड़का मोटा है, लड़का कैसा है, मोटा है, तो ये आपका क्या है, विशेषण। देखिए पहले संज्ञा है, संज्ञा के बाद में क्या है आपका, विशेषण है। पहले संज्ञा है, संज्ञा के बाद में फिर विशेषण है। इसमें देखिए क्या है, काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। घोड़ा कैसा है, काला है। तो ये आपका क्या है, आपका इसमें देखो ये आपका विशेषण है। क्या है आपका, ये विशेषण है। अब देखिए इसमें विशेषण पहले आ गया और संज्ञा बाद में आई है, तो इसलिए कहते हैं कि विशेषण कभी संज्ञा एवं सर्वनाम के पहले आ जाता है और कभी क्या होता है कि बाद में आता है। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए आगे क्या है, देखिए क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं, और जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाती है व्यक्ति या वस्तु की उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें लड़का की विशेषता बतलाई जा रही कि लड़का मोटा है। क्या है, लड़का मोटा है, तो लड़का आपका विशेष है, मोटा आपका विशेषण है, घोड़ा इसमें विशेष है, काला इसमें विशेषण है। तो क्या, जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जाती है उसे, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उस व्यक्ति या उस व्यक्ति या वस्तु को, उस व्यक्ति या वस्तु को विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, जिस शब्द से
जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है, विशेषता बतलाई जाती है, उस शब्द को क्या है, उस शब्द को या बस उस शब्द को, उस शब्द को विशेषण, उस शब्द को विशेषण कहते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे में है आपका क्या है, राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। अब देखिए राम सुंदर लड़का है। अब देखिए राम तो आपका क्या हो गया, आपका भाई ये कर्ता हो गया, क्या हो गया, ये आपका कर्ता हो गया ना, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब देखिए क्या है, ये लड़का आपका क्या हो गया, संज्ञा, ये लड़का आपका क्या है, संज्ञा। अब देखिए ये सुंदर, सुंदर आपका क्या है, आपका ये क्या है, विशेषण, क्या है आपका विशेषण, क्या है ये आपका विशेषण। लड़का कैसा है, सुंदर है, लड़का कैसा है, सुंदर है। ऐसी लड़का, ये देखो लड़का आपका सुंदर है ना, तो सुंदर शब्द जो है विशेषण है, क्या है, सुंदर शब्द आपका विशेषण है। किसकी विशेषता बतला रहा है, लड़का की विशेषता बतला रहा है, तो लड़का आपका क्या हो गया, विशेष से हो गया, क्या हो गया, लड़का आपका विशेष से हो गया, लड़का आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया। राम सुंदर लड़का है, राम कैसा लड़का है, तो राम सुंदर लड़का है, तो सुंदर शब्द जो है वो आपका विशेषण है, लड़का शब्द आपका जो है आपका क्या है, विशेष से है, क्या है, विशेष से है। अब देखिए क्या है, विशेषण के दो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, विशेषण के दो तत्व होते हैं, विशेषण के दो तत्व होते हैं। अब देखिए विशेषण के कितने तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, दो तत्व। नंबर एक में आपका होता है क्या, नंबर एक में आपका होता है विशेष, और फिर नंबर दो में आपका होता है विशेषण। ये आपका हो गया विशेष, और आपका नंबर दो में आपका होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण, क्या होता है, विशेष और विशेषण। तो हम जानेंगे, देखो, और प्रयोग के आधार पर अगर पूछ ले विशेषण के प्रकार बताइए, तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। देखो प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, क्या है, विशेषण
के प्रकार। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं विशेषण के? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपका होता है? नंबर एक में आपका होता है विशेष विशेषण। क्या होता है? विशेष विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष विशेषण। फिर आपका नंबर दो में होता है आपका विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। आपका होता है नंबर एक में विशेष विशेषण, फिर आपको होता है विधेय विशेषण। क्या होता है? नंबर एक में आपको होता है विशेष विशेषण, फिर नंबर दो में आपको होता है विधेय विशेषण। तो चलिए आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग क्या है आगे चलते हैं, विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं जल्दी से ना, फिर आगे हम लोग चलते हैं। विशेष विशेषण पढ़ेंगे, विधेय विशेषण पढ़ते हैं क्या होता है ना। तब तक अगर क्या है आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्या करिए भाई, शेयर करिए, है ना। यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास क्या है मिल सके ना। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, विशेष विशेषण। क्या है? विशेष विशेषण। विशेष विशेषण। अब देखिए विशेष विशेषण क्या होता है ना। विशेष विशेषण क्या होता है? जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आए, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द क्या आता है पहले आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है विशेष, और उसके बाद क्या है ठीक संज्ञा आ जाए। क्या है? ठीक संज्ञा आ जाए। जब किसी वाक्य में सबसे पहले विशेषण आ जाए, ठीक उसके बाद संज्ञा आ जाए, तो वहां पर क्या होता है विशेष विशेषण होता है। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द विशेषण शब्द पहले आए, पहले आए, तथा ठीक बाद में क्या है, ठीक बाद में संज्ञा आ जाए, ठीक बाद में संज्ञा आ जाए, ठीक बाद में संज्ञा आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो वहां विशेष विशेषण होगा। क्या होगा? तो वहां विशेष विशेषण होगा। क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या है आपका, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आए तथा ठीक बाद में, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आए और उसके तुरंत बाद में क्या आ जाए संज्ञा आ जाए, तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा? विशेष विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? विशेष विशेषण होगा। जैसे देखिए
जैसे में आपका है जैसे मोहित बुद्धिमान बुद्धिमान लड़का है। मोहित बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए बुद्धिमान शब्द आपका विशेषण है और विशेषण के बाद आप क्या आ गए ठीक संज्ञा, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? विशेष विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? विशेष विशेषण होगा। जैसे अगला देखो क्या है, लाल घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ा, लाल घोड़ा दौड़ा। अब देखिए क्या है, लाल आपका विशेषण है, लाल आपका विशेषण, लाल शब्द आपका विशेषण है, घोड़ा आपका संज्ञा है। तो देखिए विशेषण के तुरंत बाद क्या आ गए? संज्ञा आ गए। तो इसलिए यहां पर कौन सा विशेषण होगा? आपका विशेष विशेषण होगा। अर्थात हमको इससे पता चला कि जब विशेषण शब्द पहले आ जाए और विशेषण शब्द के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है? विशेष विशेषण होता है। अब देखिए नंबर 2 में है आपका, ये आपका नंबर 1 था। अब आपका नंबर 2 में आपका है विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण जी। तो आपका क्या है? विधेय विशेषण। अब देखिए विधेय विशेषण में क्या होता है? जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के बाद संज्ञा न आए बल्कि सहायक क्रिया आ जाए तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है? विधेय विशेषण होता है। देखिए क्या, जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के बाद विशेषण शब्द के बाद संज्ञा ना आए संज्ञा ना आए बल्कि सहायक क्रिया आए, बल्कि सहायक क्रिया आए। क्या है? जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के बाद संज्ञा न आए बल्कि सहायक क्रिया आए तो वहां विधेय विशेषण होता है। तो वहां विधेय विशेषण होता है। क्या होगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? विधेय विशेषण होगा ना। कौन सा विशेषण होगा? विधेय विशेषण होगा। जैसे में आपका जैसे क्या है, जैसे आपका इसमें क्या आता है कि मतलब कि संज्ञा विशेषण के बाद संज्ञा ना आए बल्कि सहायक क्रिया आए। जैसे क्या है, देखिए जैसे में आपका मोहन का नौकर मोहन
का नौकर आलसी है। देखिए क्या है, आलसी है। मोहन का नौकर क्या है, आलसी है। अब देखिए क्या है, मोहन का नौकर आलसी है। आलसी आपका विशेषण है, विशेषण के बाद क्या आ गई, सहायक क्रिया आ गई, ना कि संज्ञा नहीं आई। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। जैसे अगला देखो, इसी में सोहन का कुत्ता, सोहन का कुत्ता लाल है। क्या है, लाल है। अब देखिए, सोहन का कुत्ता लाल है। अब देखिए, लाल, लाल आपका विशेषण है, और विशेषण के बाद क्या आ गया है, आपकी सहायक क्रिया आ गई है। यहाँ पे आलसी आपका विशेषण है, और विशेषण के बाद क्या आ गया है, सहायक क्रिया आ गई है, प्रयुक्त हो गई है। इसलिए यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण होगा। तो देखो फिर से सुन लेते हैं, विशेष विशेषण क्या होता है, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द पहले आ जाता है और उसके ठीक बाद में संज्ञा होती है तो उसको हम विशेष विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण में क्या होता है, जब किसी वाक्य में विशेषण शब्द के बाद संज्ञा न आए बल्कि सहायक क्रिया प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण होता है। अब देखिए, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक में क्या होता है आपका, सार्वनामिक विशेषण। नंबर एक में आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण है, और सार्वनामिक विशेषण के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। फिर आपका नंबर दो में आपका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। समझ रहे हैं ना, आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। फिर आपका यहां पर क्या होता है, नंबर दो में आपका होता है, कौन सा होता है, नंबर दो में गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के भी क्या होते हैं, पांच रूप होते हैं। कितने होते हैं, पांच नहीं, गुणवाचक विशेषण कितने रूप होते हैं, सात रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, सॉरी, सात रूप होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं सात रूप। देखिए सात रूप इसके कौन कौन से होते हैं। नंबर एक में होता है कालवाचक विशेषण। क्या होता है, कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण। फिर आपका होता है, क्या होता है,
स्थानवाचक विशेषण क्या होता है? स्थान वाचक विशेषण क्या होता है? स्थानवाचक विशेषण। फिर आपका नंबर 3 में होता है आकारवाचक विशेषण। क्या होता है? आकारवाचक विशेषण क्या होता है? आकारवाचक विशेषण। फिर आपका होता है, ये हो गया आकारवाचक विशेषण। फिर आपका होता है दशावाचक विशेषण। क्या होता है? दशावाचक विशेषण। क्या होता है? दशावाचक विशेषण। फिर आपका देखो 4 हो गए ना। फिर आपका इधर आ जाओ, इधर लिख लो ना, इधर थोड़ी सी जगह है। तो आपका होता है, अब देखिए दशावाचक विशेषण के बाद आपका हो जाता है रंगवाचक विशेषण। क्या होता है? रंगवाचक विशेषण। ठीक, रंगवाचक विशेषण। फिर आपका होता है, क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। फिर आपका होता है आपका दोषवाचक विशेषण। क्या होता है? दोषवाचक विशेषण। क्या होता है? दोषवाचक विशेषण। समझ रहे हैं ना? पहला आपका होता है, देखो गुणवाचक विशेषण के कितने रूप होते हैं? 7 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 7। सार्वनामिक के कितने होते हैं? 2। अब देखो सार्वनामिक में कौन कौन सा होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, फिर आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण के 7 रूप होते हैं। कालवाचक क्रिया और कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण, दशावाचक विशेषण, रंगवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, दोषवाचक विशेषण। फिर इसके देखो, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपका क्या हो गया? 2। हाँ, पहला हो गया, दूसरा होगा ना। चलिए अब तीसरे रूप में चलते हैं ना। चलिए जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर अब देखिए क्या है, नंबर 3 में आपका है नंबर 3 में आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। संख्यावाचक के भी आपके कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। अब देखिए 2 रूप कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका नंबर 4 में होता है अब देखिए क्या है, अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया ना। क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? अब देखिए इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के
5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1 में होता है आपका गणनावाचक विशेषण। क्या होता है? नंबर 1 में होता है आपका गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। फिर आपका नंबर 2 में आपका होता है, देखिए क्या हो, नंबर 1 में गणनावाचक विशेषण, फिर नंबर 2 में आपका क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या है? क्रमवाचक विशेषण। फिर आपका होता है नंबर 3 में आपका होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। फिर आपका नंबर 4 में होता है समूहवाचक विशेषण। क्या होता है? समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण। फिर आपका नंबर 5 में आपका होता है प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है? प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या है? प्रत्येकवाचक विशेषण। अब देखिए इस गणनावाचक विशेषण के भी क्या होते हैं? आपके 2 भेद होते हैं। इस गणनावाचक विशेषण के भी आपके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में होता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक क्या होता है? पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक वाचक विशेषण। वाचक विशेषण। फिर आपका होता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक क्या होता है? अपूर्णांक बोधक वाचक विशेषण। अपूर्णांक बोधक। ठीक। और आपका देखिए नंबर 4 में आपका होता है, इधर ये मेन वाले रूप में आपका नंबर 4 में होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। इस परिमाणवाचक विशेषण के भी आपके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए क्या है, हम लोग आज विशेषण के केवल प्रकार पढ़े हैं ना। अब इन प्रकारों को विस्तृत हम अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको क्या है विशेषण समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग ये जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी भी टॉपिक के आपके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आपको या तो कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा या आपके क्वेश्चन को अगले वीडियो में पुटअप करके आपके क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में विशेषण के प्रकारों के रूप में लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते